बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की। यहाँ अनुसूचित जनजाति छात्रावास के बच्चे बहुत मुश्किल हालातों में रहने को मजबूर हैं। 50 बच्चों को अलग अलग भवनों में एक साथ रखा गया है, जहाँ एक बेड पर ही दो दो बच्चे सोने को मजबूर हैं और इसके लिए सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा हॉस्टल अभी तक आधा अधूरा बना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। धार के बिड़वाल अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास के बच्चे कुछ इसी हालत में रहने को मजबूर हैं। छात्रावास के 50 बच्चों को दो अलग अलग जगहों पर रखा गया है। 20 बच्चे एक सिलाई सेंटर में हैं, तो 30 बच्चे एक स्कूल के कमरों में रह रहे हैं। ना तो पर्याप्त जगह है और ना ही कोई सुविधा है। एक बेड और दोनों बच्चे सोने को मजबूर हैं। एक बेड पर ही दो बच्चों को सोना और पढ़ना पड़ता है। कपड़े रखने तक की व्यवस्था नहीं है। पीछे दीवार पर ही खूंटी पर कपड़े टांग कर काम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, इन 50 बच्चों के लिए महज 2 शौचालय हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता होगा। बच्चों को शौचालय के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं धार जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बदनावर तहसील के ग्राम बिड़वाल में। यहाँ पर 50 सीटर का एक सीनियर छात्रावास है। ये सीनियर छात्रावास में 2 जगहों पर अलग-अलग बच्चों को शिफ्ट किया गया। एक भवन है जहाँ पर 20 बच्चे रहते हैं और एक पलंग पर 2 बच्चे रह रहे हैं और इसी को लेकर के आज हम यहाँ के जो बच्चे हैं इनसे बात करेंगे, किस तरीके की इनको सुविधा मिलती है, क्या असुविधाएँ होती है? है यहाँ पे एक बेड पे 2 जनों को सोना पड़ता है और यहाँ पे 2 लेट बाथ और 2 मतलब बाथरूम करने के लिए मतलब और यहाँ पे 3 रूम हैं। एक रूम में 25 बच्चे रहते हैं और एक रूम में 20 बच्चे रहते हैं। तो ये छात्रावास के बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि जो सामने जो 30 बच्चे रहते हैं उनको भी यहीं पर खाना खाने के लिए या लेट बात के लिए उनको भी यहीं आना पड़ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वो बच्चे हैं जो सिलाई सेंटर में हैं। बाकी 30 बच्चों को सामने ही एक स्कूल में रखा गया है। इनकी परेशानियां भी वैसी ही हैं। बस अंतर इतना है कि इनके लिए यहाँ सिर्फ रहने और सोने का ही इंतजाम है। शौचालय जाना हो या फिर खाना खाना हो, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना पड़ता है। रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जहाँ हादसों का खतरा रहता है। एक नाला भी पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। बिड़वाल का 50 सीटर छात्रावास जहाँ पर 2 जगह पर बच्चों को शिफ्ट किया गया है। एक जगह जहाँ पर 20 बच्चे रहते हैं, दूसरी जगह 30 बच्चे रहते हैं। 30 बच्चों को एक जो छात्रावास के लिए जो एक भवन है, जो पहले सिलाई केंद्र था, उसके ठीक सामने एक नाला पार करके रोड के इस तरफ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 जो कमरे हैं, वहाँ पर बच्चों को रखा जा रहा है। यहाँ के बच्चों से भी जानते हैं, क्या परेशानी होती है इनको और किस तरीके की असुविधाएँ। एक कमरे में आपको रखा जा रहा है 30 बच्चों को, किस तरह की असुविधाएँ होती हैं? सर हमको भोजन और शौच के लिए उस हॉस्टल जाना पड़ता है। बीच में एक सड़क भी पड़ती है, जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। कभी ऐसा आपको लगा कि जान जोखिम में डाल कर के उस तरफ जाना? हाँ सर, तेज़ गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पर रोड पार करना पड़ता है। हमने मौके पर ही छात्रावास के सहायक से भी बात की। वो किसी भी असुविधा से इनकार करते हुए नजर आए। हालांकि बाद में कहा गया कि जगह की कमी है, जिससे परेशानियां हैं। यहाँ क्या है कि भवन क्या है कि सब प्रकार के किसी प्रकार की समस्या नहीं है। खाने पीने ये सब और चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं। ये केवल क्या है परेशानी मतलब भवन के है। भवन जिससे क्या है कि 50 सीटर है छात्रावास, जनजाति सीनियर बालिका छात्रावास बिडवा। तो इसके अलावा वही है कि मतलब जगह की कमी के कारण सभी प्रकार से कठिनाइयाँ हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि छात्रों को इस हाल में रहने के लिए किसने मजबूर किया है। इसके लिए जिम्मेदार हैं पीडब्ल्यूडी के पीआईयू विभाग की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही। तो छात्र लगातार परेशान हैं। 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से ये छात्रावास बन रहा है। अक्टूबर 2022 में होना था छात्रावास का भूमि पूजन। 18 महीने में बनकर तैयार होनी थी बिल्डिंग। 27 महीने बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। इस सत्र में छात्रावास तैयार होने की उम्मीद नहीं है। छात्रावास का निर्माण कितना जरूरी है, ये उन छात्रों से पूछिए जो मुश्किल हालातों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदार शायद छात्रों की परेशानी से इत्तेफाक नहीं रखते। हॉस्टल के काम में देरी का तो छोड़िए, वो इस मसले पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वो छात्रावास है जहाँ 50 सीटर का ये जो छात्रावास है बिड़वाल का, ये 3 करोड़
33 लाख की लागत से जो बन के तैयार होना था, 18 महीने में इस भवन को बन कर के तैयार होना था, जिसका जो सुविधा है, इसमें जो सुविधा है, सुविधा युक्त जो छात्रावास बनाया गया है, इसका लाभ जो यहाँ के जो सीनियर छात्रावास के जो छात्र हैं, उनको मिलना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 18 महीने के तैयार होने की बजाय आज 27 महीने गुज़र जाने के बाद में भी ये तैयार नहीं हुआ, जिसका खामियाज़ा यहाँ के जो सीनियर छात्रावास में जो रहने वाले छात्र हैं, उनको खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। और अब देखना होगा कि क्या पीआईयू विभाग के अधिकारियों को छात्रों की परेशानी नजर आएगी, क्या छात्रावास के निर्माण में तेजी आएगी, या फिर छात्र यूं ही परेशानियों और असुविधाओं के बीच किसी तरह रहते और पढ़ते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। देखना होगा कि कब ये छात्रावास बनकर तैयार होता है और इसका जो सुविधाएं हैं, उसका लाभ यहाँ के जो छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं, उनको मिलेगा। जफर अली, विस्तार न्यूज, धार। तो देखा आपने छात्रों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर छात्रावास कब तक बनकर तैयार होगा।